हेलो बच्चों, चलिए तो हम लोग निरंतरन जिस तरीके से क्लास में बने हुए हैं, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बिल्कुल ही सेहतमंद होंगे, आपकी तबीयत भी ठीक होगी और आप लोग पढ़ते चल रहे होंगे निरंतरन रूप से। तो हम लोग जो इससे पहले जो देख चुके थे कि समाजवादी व्यवस्था क्या है, हम लोग वो उसमें पूरी तो बात करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे जो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि लोकतांत्रिक सामाजिक समाजवादी व्यवस्था, ये करेंगे कि लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था का मतलब विशेषता क्या है, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस क्या है ना, वो हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इस तरीका से हम लोग देखेंगे कि लोकतांत्रिक ये लेवल की। तो आइए इसे इसमें देखने की हम लोग कोशिश करें कि किस तरीके से ये काम करती है। तो लोकतांत्रिक समाजवाद समाजवाद में लोक क्षेत्रक, फिर यहीं पे निजी क्षेत्रक नियंत्रण पर पूर्ण यहीं पे लोकतांत्रिक समाजवाद में लोक क्षेत्रक निजी क्षेत्रक पर पूर्ण नियंत्रण नहीं करता है। यानी कहने का मतलब ये है ना कि जो लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं जो है मतलब समाजवाद का, इसमें जो है ना लोक क्षेत्रक का मतलब भागीदारी इसमें आए, निजी क्षेत्रक जो है इसमें इन्वॉल्व हो, फिर इसी तरीका से इस पे जो है ना मतलब नियंत्रण नहीं करती। अब से आप सोचे ना कि अगर मान लीजिए कि सारा चीज जो है अगर सरकारी अथॉरिटियों के द्वारा ही मतलब सिर्फ प्रोडक्शन अगर होगा, तो फिर सरकार मतलब कैसे काम करेगी। मतलब सरकार अगर मान लीजिए वही कंपनी भी चलाएगा, वही शासन भी चलाएगा, वही इंटरनेशनल पॉलिसी भी देखेगा, तो फिर मतलब देश का जनता करेगा क्या। मतलब वो सरकार जो कितनी फैक्ट्रियां डालेगा अपना निजी के तरफ से, तो वहां मतलब जो है ना निजी भागीदारी को जो है ना मतलब मोटिवेट करता है। वो मतलब बताना चाहता है कि मतलब वो आए हमारे देश में भी जो है मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब क्रिएट करें। नवरत्न कंपनियां जिस तरीका से आज हमारे देश में हैं, तो ये जो काम जब करेगी ना, तो फिर जब अपने देश में इन्वॉल्व होकर के जब काम करेगी, प्रेरणा होकर के जब काम, तो इस तरीके से ये अपना मतलब एक ग्लोबल पहचान बनाएगी। तो जब ग्लोबल पहचान बनाएगा तो इंटरनेशनल लेवल पे काम करेगी। इंटरनेशनल लेवल पे जब काम करेगी तो देश का भी नाम होगा, देश हित का भी काम होगा। फिर क्योंकि मतलब जैसे कि आप सोच लीजिए कि किसी बाहर कंट्री में आप मतलब इन्वेस्टर के रूप में आपकी जो कंपनियां हैं वो मतलब वर्क करेगी, तो वहां से जो अर्निंग होगा तो यहाँ भी तो आएगी ना। तो उसका बेनिफिट तो जैसा मान लीजिए कि डॉलर के रूप में यहाँ आएगा। जैसे कि सिंपल सी बात समझने की कोशिश ये करें कि जो खाड़ी देश में जो मतलब इंडिया का जितने भी लोग हैं वो जो मतलब वहाँ रहते हैं, माता पिता का सब यहाँ है इंडिया में, सिर्फ उनके बच्चे जो है मतलब खाड़ी में या फिर मतलब कनाडा में, अमेरिका में, मतलब कहीं भी मतलब जापान में वो मतलब वर्क करने के लिए गया है, तो वो सिर्फ काम करने के लिए गया है ना। बाकी तो वो जो सैलरी उठता है वो तो ट्रांसफर इंडिया में ही फिर हो जाता है अकाउंट में। तो कहीं ना कहीं ये हमारा तो एक मतलब समझिए कि इकोनॉमिक रेशियो जनरेट करने का एक अच्छा तरीका है। तो कहने का मेरा मतलब तात्पर्य यही है कि यहाँ पे जो है ना लोकतांत्रिक समाजवाद में जो है मतलब लोक क्षेत्र का मतलब यहाँ पे भागीदारी हो, लोग मतलब जो है मतलब इन्वेस्ट करे, फिर यहाँ पे निजी क्षेत्र को जो है मतलब सरकार लाए। अब मतलब इतना मतलब पूर्ण नियम मतलब पूरी तरीका से आप मतलब इतना कठोर कानून नियम नहीं बना ले कि लोग जो है मतलब वो उसी में उलझ करके रह जाए और वो मतलब कि पौधा को मतलब काची के बीज को मतलब पौधा होने में पेड़ होने में टाइम ही नहीं लगा कि वो मतलब पौधा में ही मतलब मर गया। इस तरीका से नहीं हो, मतलब इस तरीका से थोड़ी सी लचीलापन हो, थोड़ी सरलता हो,
थोड़ी सी मतलब उसमें जो हो मतलब गवर्नमेंट के भी थोड़े इन्वॉल्व हो उसमें, कि मतलब उसे उठाने में योगदान हो। तो इस तरीका से मतलब जब होगी कि मतलब पूर्ण रूप से मतलब 110% उसमें जो है मतलब नियंत्रण जब सरकार नहीं रखेगी लोकतंत्र में, तब फिर ये लोग जो मतलब आगे बढ़ेंगे, तब फिर वहाँ रोजगार, स्वरोजगार मतलब क्रिएट होगा, स्व प्रोडक्शन। जैसे मतलब आज अभी हमारे गवर्नमेंट मतलब कहते हैं ना, स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, ये सब जो मतलब बातें जो चलती है, तो ये कैसे हो पाएगी जब मतलब सरकार ने पूर्ण रूप से अगर नियंत्रण अगर करना जब शुरू कर देगा, तो कोई लोग क्यों इन्वेस्ट करेगा। मेरा ये सिंपल सी सोचने वाली बात है कि कोई भी इन्वेस्टर क्यों इन्वेस्ट करेगा जब उस पर इतना रेगुलेटिंग नियम में मतलब बना दिया जाएगा, नियम को ही बना दिया जाएगा, तो कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा। तो इस तरीका से कहीं ना कहीं थोड़ी सी उसमें जो है लचीलापन, थोड़ी सी जो है मतलब नर्मता को मतलब दिखाना जरूरी है, थोड़ी सी कुछ मतलब उनकी भी प्रायोरिटी हो, कुछ उनकी भी अपनी बात को मतलब सिर्फ मन की बात नहीं कहे, ठीक है, मन की बात सामने वाला का सुने भी। क्योंकि मतलब गांधी जी का ये थॉट रहता है कि आप अपने विचार को रखें, हम अपने विचार को रखेंगे, इन दोनों विचारों को मिला करके एक नई विचार को जन्म देंगे। तो उसी तरीका से कहने का मतलब है कि सरकार अपनी बात को, अपने नियमों को बताएगी, ये भी बंदा जो है मतलब अपना, ये भी बंदा जो है अपना बात मतलब बताएगी, दोनों के बीच की जो मध्यम मार्ग होगा वहां से फिर मतलब ये काम करेगी, तब फिर ये मतलब अच्छे तरीका से चल पाएगा, इंप्लीमेंट हो पाएगा, और फिर राष्ट्र हित में। इसमें जो सेकेंड पॉइंट जो देखेंगे कि मतलब लोकतांत्रिक समाजवादी जो नियम हैं, जो चीजें हैं, तो इसमें कहने का मतलब ये है कि आपको निजी प्रशासन, कंपनी, बाजार को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है, यानी अवसर मिलता है, जबकि उन्हें समाज कल्याण के कई कानून को लागू करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब यह है ना, यहाँ पे कानून को लागू करना पड़ता है। तो इसी में जैसे कि मतलब अगर देखना चाहे आप तो इस तरीका से यहीं पे जो मतलब नियम कानून जो लाया गया था, मातृत्व सहायता कानून, सहायता कानून, फिर यहीं पे लाया गया था श्रम तब दूरी का कानून। यानी कहने का मतलब ये है ना, अगर यहाँ पे अगर समझने की अगर कोशिश करें, तो यहाँ पे अगर समझने की कोशिश ये करें, तो ये कहने के लिए ये चाह रहा है ना कि आप अगर मान लीजिए सपोर्ट, एक मतलब जीवंत उदाहरण तो मैं देता हूँ आपको, अगर आप समझने की कोशिश करें तो अगर मान लीजिए कि आप थोड़ी बहुत पढ़े लिखे हैं, आप अगर चाहते हैं कि कुछ करना चाहें व्यवसाय, जैसे आपके भारत के संविधान में भी दिया हुआ है ना कि आपका ये राष्ट्र है, मतलब आप कहीं भी जो है मतलब अपना रोजगार जीवन यापन करने के लिए मतलब कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जीवंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, ये किस तरीका से नियम कानून की जो बातें जो यहाँ पे जो बता रही है। अगर मान लीजिए कि आप छोटी सी उद्योग करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आप करना चाहते हैं कि थोड़ी सी कुछ नॉलेज लेकर के, सीख करके आप जो है किसी केमिकल ट्रेनर से आप सीख करके जो है आप
जो है मतलब साबुन मैन्युफैक्चरिंग, मतलब एक छोटी सी मतलब जैसे कि 50,000 60,000 इन्वेस्ट करके जो है मतलब सर्फ का उद्योग करना चाहते हैं, या तो फिर आप मान लीजिए कि शैम्पू मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, या फिर आप साबुन मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं। अगर इन सब चीज़ों का आप करना चाहते हैं ना, अगर आप खोलना जब चाहेंगे ना, तो आपको पता है डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको प्रदूषण कागज बनाना पड़ेगा। मतलब ये जो तरह तरह का जो कानून जो ये सब जो होता है ना, फिर आप मान के चलिए कि वहाँ केमिकल के लेकर के रिगार्डिंग आपको मतलब जैसे कि क्योंकि आप जिस समाज में कर रहे हैं उसको आपको एनओसी प्राप्त करना पड़ेगा, फिर प्रदूषण कागज आपको प्राप्त करना पड़ेगा, फिर आपको जो है मतलब जो आप लेबर रखिएगा तो उसके लिए मतलब 8 घंटा का जो न्यूनतम जो मतलब होना चाहिए मजदूरी टाइम पीरियड जो होना चाहिए वर्क का वो होना चाहिए। फिर दूसरी जो है मतलब कहिए किसी बच्चा शिशु से आप मतलब चाइल्ड लेबर वर्क नहीं करा सकते हैं। फिर जो आप मतलब वहाँ पे आप मतलब किसी चीज इंसान को आप ये नहीं सोचिए कि मतलब वो बैठा हुआ है चलो ना 2 घंटा में उसको करवा लेंगे, 200 रुपया ही दे करके मतलब 1 दिन का मजदूरी यूज कर लेंगे, तो आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो ये एक तरीका से मान के चलिए कि मतलब निजी प्रशासन का भी वहाँ इन्वॉल्वमेंट जो है मतलब जो है ना ये चीज़ें अच्छी है। मतलब अगर प्रशासन वहाँ निजी प्रशासन कंपनी बाजार जो है मतलब ये सब आगे बढ़ने के लिए अवसर तो मतलब दी जाती है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसमें कुछ कानून भी मतलब बनाया जाता है। अगर मान लीजिए कि इन सब चीज़ों का अगर नहीं होगा तो फिर तो कोई भी आदमी आएगा किसी को भी तो शोषण करना शुरू कर देगा ना। वो सीधा जो है मतलब लोगों को कहेगा कि तुम्हें काम करना है, आओ काम करो, हम बस सिर्फ इतना ही पैसा देंगे, तुमको करना है तो करो वरना जाओ। फिर ये तो जैसे आज के डेट में एमएसपी का मांग क्यों चल रहा है, क्योंकि किसान कह रहा है कि आप हमें एक सियोरिटी तो दे दे कि जो आपने अन्न जो उत्पादन किया है अगर कोई नहीं लेगा तो भारत सरकार जो है इस चीज़ का न्यूनतम सपोर्ट मूल्य जो है आपको मतलब प्रोवाइड कराएगा, ताकि किसानों का जो मतलब जो जोखिम भरा जो उत्पाद जो मतलब है जीवन जो है उससे वह बच सके। तो इस कारण से कहीं ना कहीं नियम कानून ठीक है, नियम कानून होना भी उचित है। अगर मान लीजिए कि नियम कानून नहीं हो तो फिर तो मतलब लोग जंगल के शेरों की तरह फिर आज़ाद हो जाएगा ना, फिर उसे नियंत्रण करने वाला भी तो कोई चाहिए ना। तो इस तरीका से मतलब यहाँ पे ये चीज़ें होना भी जरूरी है। तो ये चीज़ें भी मतलब यहाँ पे जो है नियम कानून भी जरूरी है। तो ये इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब इसी में हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट देखने की जो कोशिश करेंगे यहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था पर मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जो है यहाँ पे बल दिया जाता है। फिर उसी तरीका से इसमें होता क्या है कि इसमें उदारवाद प्लस समाजवाद दोनों को साथ साथ लेकर के चलना पड़ता है। यहाँ पे जो आप जो चौथा टॉपिक देखेंगे कि इसमें उदारवाद प्लस समाजवाद दोनों को साथ साथ ले कर चलना पड़ता है। मतलब यहाँ कहने की कोशिश ये कर रहा है ना कि आप बिल्कुल थोड़ा उदार भी रहें, थोड़ी अपने अंदर जो है मतलब वो मैच्योरिटी वो परिपक्वता भी दिखाएं कि मतलब किस तरीक़ा से समाज को अगर कल्याण करना है तो बिल्कुल ही कठोर नियम भी नहीं बनाएं, थोड़ा मतलब इस तरीक़ा से नियम में थोड़ा लचीलता हो, इस तरीक़ा से थोड़ा सा मतलब कठोर कम हो, उस तरीक़ा से मतलब उदार भी थोड़ा सा मतलब नियमों का आप बनाएं। उसी तरीक़ा से समाज को मतलब देखते हुए वो जो मतलब समाजवादी विचारधाराओं को देखते हुए जन कल्याण के लिए मतलब आप किस तरीक़ा से वो काम करेंगे, तो वो वहाँ पर मतलब सारा काम आप करें। तो दोनों को साथ साथ में जब लेकर के चलेंगे तब फिर जनहित के कल्याणों के लिए काम होगा। तो फिर इस तरीक़ा से आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग देखने की कोशिश किए हैं। तो चलिए अब इससे आगे की बातचीत हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।
पढ़ते चलिए निरंतर रूप से आप लोग, और फिर हम लोग आगे की बातचीत आगे क्लास में करेंगे। चलिए।